मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी हम क्या ले लेते हैं, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो कहता है हमारे पास कोई रेखाखंड है आर एस, आर के निर्देशांक हैं 4 -9 और एस का है 3 2। तो कहता है कि भी कोई बिंदु टी है जो इसको मध्य से विभाजित करता है, यानी इस मध्य बिंदु टी के हमें क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक। तो जब टी मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वहाँ पर अनुपात क्या आएगा हमारे पास, 1:1 होएगा। अनुपात कितना आएगा भाई, 1:1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मध्य बिंदु टी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या लिखेंगे हम भाई, मध्य बिंदु टी के निर्देशांक, मध्य बिंदु टी के निर्देशांक। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास भाई, फार्मूला क्या बनना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 कितना है हमारे पास भाई, 4। देखो ये x1 है और ये x2 है, तो 4 + 3/2। y1 कितना है -9 + y2 कितना है हमारे पास भाई 2, और बटे कितना आएगा 2। 4 और 3 7/2, माइनस का 9 प्लस का 2, तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास भी 7/2। तो हमारे पास क्या आगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक आगे। किसके निर्देशांक आगे भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अपने पास इस चैप्टर में यही चलना है भाई, जो प्रॉब्लम्स आनी है सारी किससे संबंधित आनी है, विभाजन सूत्र से संबंधित आनी है। अब कहता है हमारे पास भाई, कहता है कोई रेखाखंड है, एक एग्जाम्पल और हम ट्राई करते हैं। एक रेखाखंड है ए बी, जहाँ पर ए के निर्देशांक 2 - 2 है और बी के निर्देशांक कितने हैं, -7 4। तो कहता है कि भी इस रेखाखंड ए बी को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस रेखाखंड को देखो, अभी तक हमने क्या किया था, 2 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के, 2 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। लेकिन अब 2 समान भागों में विभाजित करने पड़ेंगे तो कितना आएगा, एक ही बिंदु आएगा। अब वो कहता है 3 समान भागों में विभाजित करने हैं, तो जब इसके हमें 2 टुकड़े करने हो तो एक बिंदु लेना पड़ेगा, और 3 टुकड़े करने हो तो कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, बीच में 2 बिंदु लेने पड़ेंगे ना। तो एक बिंदु हमने कितना मान लिया भाई, सी, और दूसरा बिंदु हमने कितना ले लिया भाई, डी। तो जो कहता है कि भी ये जो 2 बिंदु हैं इसको क्या कर रहे हैं, 3 समान भागों में विभाजित। जब 2 समान भागों में विभाजित करते हैं तो अनुपात कितना बना था, 1:1। अब क्या कर रहे हैं हमारे पास, 3 समान भागों में, मान लो भाई इसके क्या है, जो लेंथ थी मान ले कितना हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो इसके 3 समान भाग करेंगे तो 3 ये रहेगा, 3 ये और 3 ये। तो इसका जब अनुपात ज्ञात करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 समान भागों में विभाजित करना मतलब क्या आएगा, अनुपात वहाँ भी कितना रहेगा, 1:1:1। 3 समान भाग बन रहे हैं ना भाई। तो कहता है हमारे पास सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी बिंदु की। अब आप ये देखो, सी से इस तरफ कितना हिस्सा हमारे पास, 1 है ना, सी से इस तरफ कितना है 1, और दूसरी तरफ कितने बच जाते हैं हमारे पास अभी, 1 और 2 हिस्से बच गए ना। तो सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में। देख लो यहाँ तक कितना बनता है, एक हिस्सा बनता है, इस साइड कितने बन गए 2। तो सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करा अभी, 1:1, 1 और 1 कितना बन गया, 2 बन गया ना। तो हम क्या लिखेंगे अभी, सी ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे भाई, सी के निर्देशांक, क्या लेंगे भाई, सी के निर्देशांक। तो इसलिए सी के निर्देशांक क्या बनेंगे, ये अनुपात m1 कितना है, 1 है, m1 कितना हो गया भाई 1, और m2 कितना हो गया हमारे पास भाई 2। तो m1 यानी 1 की गुणा किससे होने हमारे पास, -7 से, तो -7, बीच में निशान किसका आएगा, प्लस का,
इस साइड कितना बन रहा है भाई, 2 बनता है ना हमारे पास, यहाँ पे 2 बन गया ना, m1 अनुपात m2। तो 2 की गुणा किससे होनी है हमारे पास, x1 से, 2 दूनी 4 बटे में 1 + 2। अब m1 की गुणा किससे होनी है, y2 से, तो 4 एकम 4। फिर y2 कितना है हमारे पास, m2 कितना है 2, तो 2 की गुणा किससे होगी हमारे पास भाई, y2 से होगी ना, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का है तो प्लस माइनस का 4 और बटे में 1 + 2। तो कितना आ गया हमारे पास, 7 में से 4 गए माइनस का 3/3, 4 में से 4 गए 0/3, तो -3/3 कितना आ जाएगा, -1, और 0/3 कितना आएगा भाई, 0। तो ये तो सी के निर्देशांक आ गए। अब किसके निकालने हैं भाई, डी के। अब एक चीज़ देखो, जब डी की बात करेंगे तो डी में इस साइड कितना बनेगा, डी से इस साइड, डी से इस साइड देखो कितने हिस्से हो गए हमारे पास भाई, 1 और 1 2 हिस्से हो गए, और इस साइड कितना हो गया, 1। यानी डी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे, डी ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसीलिए डी के निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक हम यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई, निकालो। पहला निर्देशांक 2:1 है ना, यानी m1 2 है और m2 कितना है, 1। तो m1 की गुणा किससे होनी है, -7 से, m1 की गुणा x2 से होगी ना, तो माइनस का 2 सते कितना आ गया हमारे पास भाई, 14। फिर m2 की गुणा किससे होनी है, x1 से, 2 एकम 2, तो बीच में प्लस का निशान आना है, 2 आ गया, बटे में 2 + 1। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास भाई, m1 की गुणा किससे होगी, y2 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। और फिर क्या आएगा हमारे पास भाई, m2 की गुणा किससे होनी है, y1 से, तो माइनस का 2 एकम 2 और बटे 2 + 1। तो भाई माइनस का 14 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 बटे 2 और 1 3, 8 में से 2 गए 6 बटे 2 और 1 3, तो माइनस का 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो अपने पास इस बिंदु डी के निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास भाई, -4 2। ये भी जो टाइप है अपने पास, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लेता हो। ये 3 देखो, पहले 2 समान भागों में विभाजित करने के लिए कह रहा था, फिर 3 समान भागों में। अब इसी में क्वेश्चन आ सकता है भी 4 समान भागों में विभाजित करना, तो वहाँ पे कितने बिंदु आ जाएंगे बीच में, 3। भाई 2 भागों में करना तो 1 बिंदु आएगा, 3 भागों में करना तो हमारे पास कितने बिंदु आएंगे बीच में, 2। अगर उसको 4 भागों में करना हो तो कितना आएगा भाई, 1 2 और 3, तो कितने बिंदु आएंगे बीच में भाई, मान लीजिए ए बी है, और ये कितना आ गया, सी डी, और कितना है हमारे पास ई। तो सभी के बीच में कितना अनुपात आएगा, समान भागों की बात हो रही है ना, तो 1:1:1 आएगा। तो आप लोगों ने इन निर्देशांक को ज्ञात कर लेना है।